यमुना, गंगा, नंदी, नंदी, तो यहाँ पे आज वेलकम स्टूडेंट इन 10 मिनट भगवत गीता सेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 में हमने साइंस ऑफ सोल के ऊपर डिटेल डिस्कशन किया। उसके बाद हमने देखा है कि अपने डिज़ायर को कैसे डाउटेल कर सकते हैं, भगवान की डिज़ायर के साथ लगा सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट को डिराइव कर सकते हैं। आज चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम यमुना, गंगा और नंदी के साथ क्लास में दोबारा लंबे टाइम के बाद आज प्रेजेंट है। तो आज के इस श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान हमको क्या संदेश दे रहे हैं। अर्जुन बेसिकली अपने कन्फ्यूज़न को यहाँ पे एक्सप्रेस करने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। यहाँ पे बेसिकली हमारे मन के बात को अर्जुन एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो क्या है यहाँ पे बता रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 है कर्म योग, है ना। इसका एक सारांश एक मैं दे चुका हूँ। तो यहाँ पे कर्म योग जो है यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि ज्यायसी कर चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जयो नार्जन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशवा। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, है ना, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तो बेसिकली अर्जुन यहाँ पे स्किलफुली अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, बहाना बना रहा है अपनी ड्यूटी से बचने का, जो कि बेसिकली कोई भी अगर स्पिरिचुअलिस्ट बात की तरफ आगे बढ़ता है तो एक बहाना बनाता है कि मैं तो अब स्पिरिचुअलिस्ट हो गया हूँ तो मैं दुनिया छोड़ दूँगा। तो इसी बात की यहाँ पे भत्सना कर रहे हैं प्रभुपाद जी। इसके बारे में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण पिछले अध्याय में अर्जुन को संसार में शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के अध्ययन के ज्ञान के बारे में उन्होंने बताया है। यहाँ पे अर्जुन जो है कि अब उसी ज्ञान का आधार बना के अपने कर्तव्यों से बचने का प्रयास कर रहा है, छूटने का प्रयास कर रहा है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है ना। यमुना बोलिए संभव नहीं है, कर्म करना पड़ेगा, है ना। हमको कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए तो अपना शरीर का निर्वाह नहीं कर सकते हम, संभव नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अर्जुन बता रहा है कि आपने जो अभी तक उपदेश दिया है, जो मुझे अब तक बताया है, उससे अभी मैं कन्फ्यूज़न में आ चुका हूँ कि मैं क्या करूँ। तो अब कृपया करके मुझे बताइए मेरे लिए क्या बेस्ट है और मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे बेसिकली अर्जुन जो है अपने आप को स्किलफुली प्रेजेंट करना चाहता है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ और स्पिरिचुअलिस्ट पाथ को एक पाथ ऑफ इन एक्शन, है ना, सेकुलर प्लेस में जाके, जैसे पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में अर्जुन बोला है कि मैं तपस्या करूँगा, भीख मांगूंगा, जैसे एक्टिविटी कहता है। बेसिकली स्किलफुली वो कहना चाहता है कि मैं ड्यूटी नहीं करना चाहता हूँ। तो भगवान बहुत स्किलफुली यहाँ पे सिखाना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ का मतलब नहीं होता है कि अपना ड्यूटी छोड़ देना, है ना, आप जहाँ पे हो उस चीज़ों को छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। जैसे आप स्कूल में हो, आप कोई भी चीज़ छोड़ दो, लेकिन अगर टीचर से सुनोगे नहीं तो सीख नहीं सकते हो। ठीक उसी प्रकार स्पिरिचुअल पाथ का मतलब होता है जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन है उनसे सुनना। आप ड्यूटी छोड़ो या ना छोड़ो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीखने का प्रोसेस सुनने से है, तो आपको तो सुनना पड़ेगा। आया समझ में? आप एक स्टूडेंट और भगवत गीता रोज 10 मिनट समय निकाल के अगर सीख रहे हो तो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा। आप स्कूल छोड़ के बैठ जाओगे तो ही भगवत गीता सीखोगे, ऐसा कोई कोई नेसेसिटी नहीं है। आप रीड करोगे तब सीखोगे। आप रीड किसी भी कंडीशन में कर सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस किया गया है कि जब आप हियरिंग करते हैं, जब आप रीडिंग करते हैं, जब आप एलिवेटेड क्लास ऑफ पर्सन के पास जाके श्रवण करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो आप साइंस ऑफ सोल को समझ पाएंगे, स्पिरिचुअल पाथ को समझ पाएंगे। स्पिरिचुअल पाथ ऐसा नहीं है कि आप एक एकांत कोने में जाके बैठ जाएंगे तो एकांत कोने में बैठ जाएंगे, मन बैठने नहीं देगा। क्लासरूम में तो आपको बैठने नहीं देता है, क्लास में तो एकांत में जाके कहाँ बैठने देगा।
तो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन यहाँ पे दे रहे हैं। आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे ये है यमुना और ये है गंगा, है ना। यमुना थोड़ी शरारती है और गंगा बहुत ही सिंसियर है, जो भी बताया जाता है ध्यान से सुनती है। तो अभी मुझे अगर कुछ कार्य कराना होता है तो मैं ना यमुना को बोलता हूँ कि तू शांति से बैठ, है ना, इसको मैं कुछ नहीं देता हूँ, है ना, खाने के लिए दे दिया, चुपचाप खा और बैठे रहा। क्यों? ये बहुत शरारती है, तोड़ फोड़ कर देती है ना। अभी खाने की टोकरी है उसको तोड़ ओड़ देती है गुस्से में, अगर उसको टेस्टी नहीं रहेगा तो। लेकिन गंगा क्या करेगी? गंगा को मिलेगा टेस्टी है नहीं है, चुपचाप खा लेती है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत चीज़ें वो कर लेती है। तो गंगा क्या है, नुकसान नहीं करती है चीज़ें, और यमुना क्या है, ये नॉटी है, नॉटी है, ये नुकसान करती है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यमुना को क्या बोलूँगा, यमुना तू कुछ भी मत कर, शांति से बैठे रहा, यमुना कुछ भी मत कर, शांति से बैठे रहा। और गंगा को मैं क्या करूँगा, गंगा मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। तो गंगा से मैं हेल्प लूँगा। क्यों? क्योंकि ठीक इसी तरह होता है स्पिरिचुअल पाथ में। जब कोई है ना एकदम बदमाश है, थोड़ा नॉटी बदमाश है, तो क्या करेगा, वो नुकसान करेगा, है ना। यमुना नुकसान करती है, नुकसान करेगी, ऐसे मारो दो जाकर तो सीधा भी हो जाएगी, लेकिन नुकसान करती है। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे कि शांति से बैठे रहा। क्या रहे, अभी एक पाएगी ना, तब तक कुछ देर तक शांत बैठी रहेगी। हाँ, तो जो नुकसान करता है, तोड़ा फोड़ी करता है, तो उससे अच्छा है शांत बैठे रहो भाई। नुकसान करने से अच्छा शांत बैठे रहो। लेकिन कोई अगर कंस्ट्रक्टिवली मुझे हेल्प कर सकता है, कोई मुझे सपोर्ट कर सकता है, तो मैं उससे हेल्प लूँगा ना। उसी तरह अगर भगवान की आप सेवा कर सकते हो, डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में भाग ले सकते हो, तो लो ना, तो बेस्ट है। लेकिन आप नॉटी हो यमुना की तरह, है ना, थोड़ा परेशान कर देते हो, सामान तोड़ देते हो, चीज़ें इधर उधर कर देते हो, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, आप शांति से बैठे रहो, यमुना शांति से बैठे रहो, है ना। तो यमुना थोड़ी नॉटी है, हमको भगवत गीता के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसा शरारतें करती है, नहीं तो ये बहुत होशियार है। आप देखेंगे कान खड़े है, ध्यान से सुनती है, ये समझती है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो बेस्ट चीज़ें हमने आज देखा कि हमको स्किलफुली आर्ट डिज़ाइन नहीं करना है, बहाना नहीं बनाना है अपने एक्शन से भागने के लिए। जैसे यमुना बोल रही है भागना नहीं है, तो क्या करना है, अपने हाथों से एक्शन करना है ना। एक्शन करना है, कार्य करना है। 10 मिनट भगवत गीता हमेशा पढ़ना है, सुनना है, समझना है, क्वेश्चन पूछना है, आगे बढ़ना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।